नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बीजगणितीय विधि का ये हमारा आखिरी विधि है जिसका नाम है ब्रज गुणन विधि। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रज मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हम बिल्कुल डीपली तरीके से बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, एक ही वीडियो में हम समझ जाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करने से क्या होता है, मन का बोझ जो होता है ना वो हल्का हो जाता है, तो इसलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। वृहद गुणन विधि को समझाने से पहले हम आपको एक उदाहरण समझा देते हैं। उदाहरण से क्या होता है ना कि अगर आप पहले उदाहरण समझ चुके हैं तो उसके बाद आप जो मेन पॉइंट समझना चाहते हैं वो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसीलिए आप पहले उदाहरण देखिए। उदाहरण में क्या दिया गया है, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है। ठीक है, 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए दिया गया। ठीक है, तो एक संतरे और एक सेब का मूल्य क्या है, समझ में आ गया। मैं आपको फिर से समझाऊंगा। देखिए, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है, तो 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य जो है वो 28 रुपए है। ठीक है, तो एक संतरे और एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे वो हमारा ब्रज गुणन विधि का ही फॉर्मूला रहेगा। इसमें हम कुछ प्रयोग करेंगे विलोपन विधि का भी और प्रतिस्थापन विधि का भी हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, एग्जाम्पल ही मेन है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 5 संतरे और 3 सेब, यानी कि मान लीजिए हमारा जो संतरा है वो एक्स है और जो हमारा सेब है वो हमारा वाई है। ठीक है, जो हमारा संतरा है वो हमारा एक्स है और जो हमारा सेब है वो हमारा वाई है। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, 5 संतरे, इसमें 2 इक्वेशन बनेगी इसमें 2 इक्वेशन बनेगी। कौन सी इक्वेशन रहेगी, एक तो हमारा 5 संतरा यानी कि 5x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे हम, 3 सेबों का मूल्य यानी कि 3y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 3y माइनस 35 बराबर में 0। ये हमारा हो गया मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पहला इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है। देखिए, 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य हमारा 28 रुपए है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक बन गया, दूसरा हमारा इक्वेशन ये बनेगा 28 रुपए का। ठीक है, तो वही चीज हम मानेंगे, जो हमारा संतरा है वो हमारा x है और जो हमारा सेब है वो हमारा y। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। हम इसको भी लिख सकते हैं दूसरे रूप में, 2x प्लस 4y माइनस 28 बराबर 0। इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 2। यहां तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब देखिए, जिन लोगों को समझ में आ रहा है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिएगा। जहां तक हो सके वहां तक शेयर करिएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके पास कितनी पावर है, आप कहां तक इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या बनेगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे विलोपन विधि। ठीक है, हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे किसका, विलोपन विधि का, विलोपन एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। चलिए हम यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो विलोपन विधि का प्रयोग हम ये इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, x का मान जो है वो हमें समान करना है। क्या करना है, x जो हमें समान करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है हम करेंगे गुणा 4 से। ठीक है, और समीकरण 2 में हम करेंगे गुणा 3 से। यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 में 4 से गुणा, ठीक है, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। यहां तक सब समझ में आ गया। चलिए अब गुणा करते हैं। देखिए हमारा क्या है, 5 दिया गया है ना, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, पहले देखिए यहाँ पे एक चीज कंडीशन यहाँ पे है, हमें x को बाहर निकालना है और y को बाहर निकालना है, क्योंकि विलोपन विधि का मतलब होता है चर को विलुप्त करना। विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चर को हम विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x को अगर विलुप्त करेंगे हमें तो y मिल जाएगा, अगर हम y को विलुप्त करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है,
तो चलिए करते हैं। समीकरण एक में 4 से, समीकरण एक हमारा कितना दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे 5, यहाँ तक हो गया 4 5, एक्स कर देंगे, हमें एक्स बाहर करेंगे क्योंकि हमें विलोपन विधि का प्रयोग किया है, एक्स बाहर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे हम, ठीक है। फिर हम 3 में करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा हमारा 3, हम y को कर देंगे बाहर, ठीक है। y हो गया हमारा बाहर, फिर लगेगा हमारा यहाँ पे चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ठीक है, प्लस हो जाएगा। फिर 4 का करेंगे हम, फिर माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये हमारा हो गया 0 यहाँ। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 4 भी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, देखिए। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में करेंगे हम 3 से गुणा, तो हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक्स चला जाएगा बाहर, प्लस लग जाएगा हमारा, फिर हमारा 3 हो जाएगा उसी टाइप से, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4, वाई चला जाएगा हमारा बाहर, फिर प्लस करेंगे हम, दिख रहा है आप सभी लोगों को, प्लस करेंगे हम, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है, फिर माइनस में हम 28 कर देंगे, दिख रहा है आप सभी लोगों को, माइनस में 28 हो गया, बराबर हमारा हो गया 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची है, जगह नहीं बची है, शायद मैं इस उदाहरण को भी हटा रहा हूँ, ठीक है, दिक्कत ना हो आपको। इसको हटा के अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो हमारा पहला इक्वेशन था, 5x प्लस 3y माइनस 35 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारा था यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस 28 बराबर 0, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब इसको कर रहे हैं साइड में, ठीक है, ये हो गया हमारा साइड में। अब हम यहाँ से लगाएंगे, अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, अब विलोपन विधि के अनुसार हम दूसरे स्टेप में जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा हमारा, हम पहले यानी कि समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 3 से हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 3 से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, चलिए ठीक है भैया, घटाते हैं। हम इसको घटाएंगे तो हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, सबसे पहली बात तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 5, ठीक है, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 4 हमारा, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 4, फिर हम यहाँ पे माइनस करके घटाना, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 3 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में हमारा 2 हो जाएगा, एक्स चला जाएगा बाहर, लग जाएगा हमारा बड़ा ब्रैकेट, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम, ठीक है, किसका चिन्ह लगाएंगे हम, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार से फिर हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 3, माइनस लग जाएगा हमारा, फिर हम क्या करेंगे, चेंज ऐसे कर देंगे हम इसको 3 4, ठीक है, y चला जाएगा हमारा बाहर, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह, किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह हमारा लग गया है। अब हम इसको सेम से उतार लेंगे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4, ब्रैकेट में 4, फिर माइनस 28, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम, हमारा यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 35 हो गया, 4 35 है, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, 35, फिर हमारा यहाँ पे लगेगा 3, फिर हमारा यहाँ पे लगेगा 28 माइनस 28, ठीक है, बराबर में हमारा हो गया 0, ठीक है। अब ये चीज इससे खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये चीज जो है इससे खत्म हो जाएगी, क्योंकि x के समान है, तो हमारा y जो विलुप्त हो जाएगा, इसमें खत्म हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा बड़े ब्रैकेट में 5 4 माइनस 3 2 x, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में x बचेगा। उसके बाद हमारा क्या बचेगा,
हम यहाँ पे मार देंगे इक्वल, क्या मार देंगे यहाँ पे इक्वल मार देंगे, या तो हम मार देंगे प्लस, हमारा ये बच जाएगा 4 माइनस 35 माइनस लगाएंगे 3 माइनस लगाएंगे 28 हो जाएगा हमारा, ठीक ना, इक्वल टू 0 बच जाएगा। ठीक है, अब हम x को बाहर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू, इसको हम ऊपर रख देंगे तो हमारा जब ऊपर हो जाएगा तब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह हटेगा तो माइनस लग जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस 4 बचेगा, माइनस 35 बच जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम, 3 बच जाएगा, माइनस 28 बच जाएगा। ठीक है, अब बटे में करेंगे हम इसको, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे 5 4 माइनस 3 2, ये कंफर्म हो गया। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उदाहरण जो नहीं समझ में आ रहा है, तो भैया मैं कहता हूँ आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, कहीं पर भी दिक्कत हो इस उदाहरण में, इस पूरे वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी लोगों को कंफर्म हो गया है। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात है हम इसको जो यहाँ पे दिया गया है माइनस, हम इसको अगर चेंज करेंगे तो हमारा ब्रैकेट हटेगा। क्या हटेगा, ब्रैकेट हटेगा, ऊपर से क्या हटेगा, हमारा चिन्ह भी हटेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये तो सभी को पता है गुणा करने पर। ठीक है, ये तो हमारा 4 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट जब हटेगा हमारा तो x हो जाएगा इक्वल टू, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा माइनस 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 28 हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा 4 हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा 35 हो जाएगा। पते में ये चेंज किया, हम इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, सिर्फ संख्या को चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस लगेगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, ये चौथा हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब देखिए, समझने के लिए दिमाग चाहिए भैया, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इसको अस्थायी रूप से बैठ के समझना पड़ेगा, अस्थायी रूप से। ठीक है, देखिए आप समझिए। अब एक चीज मैं आपको नोटिस के तौर पे बता रहा हूँ, नोट्स के तौर पे, हमारे पास 2 चीज होती है या 2 इक्वेशन होती है, 3 इक्वेशन होती है। कौन कौन सी इक्वेशन होती है, मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ, समीकरण को हटा के। 3 इक्वेशन हमारे पास होती है, वह इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होती है। क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या मिला है, यहाँ पे तीसरा इक्वेशन हमारा नहीं लगा, सिर्फ हमारा 2 ही इक्वेशन यहाँ पे लगा, 2 इक्वेशन है तो हम 2 इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब 2 इक्वेशन का प्रयोग करेंगे तो हमें 2 ही प्राप्त होगा, तो स्वाभाविक है। तो अब यहाँ पे मान लेंगे जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन तो भैया हमारा यही था 5x प्लस 3y माइनस 35 बराबर 0, यही था। फिर हमारा था 2x प्लस 4y माइनस 28 बराबर 0। तो अब यहाँ पे ये मान लेंगे कि a1 इक्वल टू, पहली संख्या हमारी क्या है 5 है। ठीक है, फिर b1 क्या हमारी है 3 है, फिर c1 हमारा क्या है माइनस 35 है। ठीक है, फिर a2 हमारा क्या है 2 दिया गया है, फिर b2 हमारा क्या दिया गया है 4 दिया गया है, c2 हमारा कितना दिया गया है माइनस 28 दिया गया है। क्या दिया गया है माइनस 28 दिया गया है। ठीक है, हम इसका प्रयोग करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। जब इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ये जो हमारी ब्रज गुणन विधि है थोड़ा लंबा है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको पढ़ना उतना ही आसान है, जितना लंबा है उतना ही आसान है। ठीक है ना, ये तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको, हमें इक्वेशन नंबर 5 तक समझना था, हम इक्वेशन नंबर 5 तक समझ चुके हैं। ठीक है,
अब हम ये समझेंगे, यहाँ से हम इसको ऊपर साइड देखिएगा, अब हम यहाँ पे सिर्फ ये समझेंगे, तब हम समीकरण 5 को इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें x और y दोनों का निकालना है। ठीक है, x और y दोनों का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 को, ठीक है, हम इस रूप में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बटे में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये x के लिए लिख सकते हैं, और y के लिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के लिए हमारा हो जाएगा ca a2 माइनस c2 a1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, हम आपको बोले थे कि हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे भैया, इस उदाहरण में हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर हम फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको समझे में नहीं आएगा कि हमारा विलोपन विधि है। मैं आपको जो उदाहरण समझा रहा हूं, आप ये समझ लीजिएगा कि आप बिल्कुल विलोपन विधि ही समझ रहे हैं और कुछ नहीं समझ रहे हैं, विलोपन विधि ही समझ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए उसी के अनुसार रखते हैं हम। तो हमारा यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू b1 हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अब हमारा कितना दिया गया है, c2 हमारा कितना दिया गया है, -28 दिया गया है। ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं। अब b2 हमारा कितना है, 4 दिया गया है। अब c1 हमारा कितना दिया गया है, -35 दिया गया है। ठीक है, अब हम बटे में करते हैं। अब a1 हमारा कितना है, 5 दिया गया है। ठीक है, अब b2 हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया, माइनस लगाते हैं। अब a2 हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब b1 हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, तो टोटल की बात करते हैं हम, तो टोटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू -84। ठीक है, -84, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस 140। ठीक है, इसका होगा प्लस 140, इसका होगा -84 होगा, बटे में 5 जोड़ के 20 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या मिला है, x का मिला है। किसका मिला है, x का मिला है। हम इसको अब हटा रहे हैं। ठीक है, जो मेन चीज था हम आपको समझा चुके हैं। ये हमारा x का मिला है, आप भी काट के इसको देख सकते हैं। आप इतना इसको काटिएगा, इतना जो है आप इसको काटिएगा, लगाइएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको करिएगा। ठीक है, सारा मैं ही समझा दूंगा तो आप क्या दिमाग लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। अब हम y का देखते हैं, y बराबर, y में हमारा c1 कितना दिया गया है, c1 दिया गया है -35। ठीक है, अब a2 हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, फिर माइनस लगाते हैं। अब c2 हमारा कितना दिया, -28 दिया गया है। अब a1 हमारा कितना दिया गया, 5 दिया गया है, बटे में हम करते हैं। अब a1 हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अब हमारा b2 कितना दिया गया है, 4 दिया, माइनस लगाते हैं। अब a1 हमारा कितना है, 5 है, सॉरी a2 हमारा यहाँ पे, a2 हमारा कितना है, 2 है, और b1 हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 35 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -35 दूना 70। ठीक है, प्लस लगाएंगे, हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 25 140 हो जाएगा, 28 25 140 हो जाएगा, 5 चौक का 20 हमारा हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं, 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल हम कर देते हैं, और 70 दूना हमारा कितना होता है, 70 दूना हमारा होता है 140 होता है। ठीक है, 70 दूना हमारा 140 हो जाता है, 2 आ गया यहाँ पे, और 6 दूना हमारा इसमें से घटाएंगे हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 5 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 चौके हमारा यहाँ पे देखिए हो गया 20 हो गया। अब हमारा यहाँ पे बचा 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमारा कितना आ जाएगा,
5 जाएगा, 6 त्रिक 18 हमारा हो जाएगा, यानी कि 5 आ गया। इज द राइट आंसर। आप लोग एक बार करके देख लीजिएगा। मैं तो अभी देखो वाई वाला हम कर दिए हैं, एक बार आप एक्स करके देखिए। वाई वाला तो हम कर दिए, एक बार आप एक्स वाला करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे आप कुछ समझें। हम पहले माने थे जो हमारा संतरा है, संतरा हमारा क्या है, एक्स है, और जो सेब हमारा है वो हमारा वाई। तो एक्स हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 4, और वाई हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। ठीक है, वाई हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ। अब 5 संतरा, पहला हम देखते हैं, 5 संतरा हो गया हमारा। ठीक है, प्लस में हम 3 सेव कर देते हैं, 3 सेव कर देते हैं टोटल। अब 5 हमारा देखिए, 5 3 15 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब 5 का गुणा हम 4 में करेंगे, 5 चौका हमारा हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 15 हमारा कितना हो जाता है, 35 हो गया। ठीक है, यानी कि 5 संतरे, यानी कि एक संतरे का मूल्य कितना हमें प्राप्त है, 5 रुपए प्राप्त है। और 3 सेब, यानी कि एक सेब का मूल्य हमें कितना प्राप्त है, 5 रुपए प्राप्त है। 5 संतरे का मूल्य 4 रुपए, और यानी कि एक संतरे का मूल्य कितना है, 4 रुपया है, और एक सेब का मूल्य कितना है, 5 रुपया है। उसी प्रकार से 2 संतरा था हमारा, दूसरे क्वेश्चन में 2 संतरा था। ठीक है, प्लस में हमारा कितना, 4 सेब था, 4 सेब था। तो टोटल अब देखिए, 4 2 हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 हमारा 6 हो जाएगा, या 4 दूना हमारा 8 हो जाएगा, ऐसे हम करते हैं। 15 तिया, सॉरी 5 तिहाई 15 गुणा कर देते हैं, तो 5 3 15 हो जाएगा। अगर हम वैसे भी जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 4 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस में हम कर देते हैं, तो देखिए 5 हमारा है और ये हमारा 4 है, तो 5 चौके 20, बड़ी संख्या से हम करते हैं, 5 चौका हमारा हो जाएगा 20, बराबर हमारा कितना हो गया, 28 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि एक संतरे का मूल्य 4 रुपए है, और एक सेब का मूल्य जो हमारा है वो कितना है, 5 रुपए है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो ये तो मैं हटा रहा हूँ, देखिए अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, अब आप इसके ऊपर गौर करिएगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, वृत्त गुणन विधि मेन पॉइंट हमारा सबसे जबरदस्त है। ठीक है, इसमें हम तीनों रेखाओं के बारे में भी बात करेंगे, तीनों रेखाओं, प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, इसको हम समझते हैं a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, ये हमारा हो गया। अब दूसरी हमारी क्या है, संपाती है, संपाती रेखा, इसको हम समझते हैं a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, यानी कि इसका जो है अनेकों हल है, इसका क्या है, अनेकों हल है। और प्रतिच्छेद रेखा का सिर्फ एक ही हल है, इसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। समांतर रेखा, समांतर रेखा, समांतर रेखा का मतलब होता है बिल्कुल समान, इसका कोई हल नहीं होता है। a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। अभी देखिए इन तीनों जो रेखा है, तीनों रेखाओं को आप एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वृत्त गुणन विधि है ये हमारी आखिरी विधि है, इसके बाद आपको कोई भी विधि समझाई नहीं जाएगी। तीन ही विधि होती है, अब तीनों विधि आपको जो है अच्छे तरीके से समझा दी गई। 2 विधि तो हमारी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये हमारी छोटी छोटी विधियां हैं। ठीक है, छोटी छोटी विधियां, इसको हम कम समय में अच्छी तरीके से जान गए। ठीक है ना, अभी जो हमारा वृत्त गुणन विधि हमारी आखिरी विधि है, ये बहुत लंबी विधि है, विधि तो हमारी बहुत लंबी है, लेकिन ये उतनी ही आसान विधि है जितना हम इसको लगा सकते हैं कम समय में। लंबी तो है लेकिन बहुत आसान भी है। ठीक है, आप इसको जान चुके हैं, प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा, समझ गए। अब चलिए हम मेन पोजीशन पे आते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। अब इसको हल करने के लिए हम क्या किए हैं, वही चीज है, हमारे पास कौन सी संख्या थी, a1x प्लस b1, हम इसको समझते हैं b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। वही चीज समझना, फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला हमारा आया, ये फॉर्मूला हम निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। बकिया तो जो सेम प्रोसेस हमने अभी आपको उदाहरण में दिया है, सेम प्रोसेस वही रहेगा, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, सिर्फ अंक बदला जाएगा हमारा, सेम प्रोसेस रहेगा। अंक क्या रहेगा? अंक ये रहेगा कि हम फॉर्मूला निकालेंगे इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इस इक्वेशन से हम फॉर्मूला निकालेंगे, और जो उदाहरण हमारा था वो हमारा अंक होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम ये करते हैं, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, दो समीकरण में प्राप्त है। अब समीकरण 1 में b2 से और समीकरण 2 में जो है वो b1 से। समीकरण 1 में b2 से, समीकरण 2 में b1 से गुणा करने पर। चलिए भैया गुणा करते हैं। अब देखिए हमें कुछ करना नहीं है, पहला समीकरण हम देखते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे b2 a1x, ठीक है, प्लस b2 b1 y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0। अब हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं। अब दूसरे इक्वेशन में क्या है, समीकरण 2 में b1 से करते हैं, तो b1 a2x प्लस b1, ठीक है, b1 b2 y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गया? देखिए सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ क्या है इसमें अंक बदला गया। इसमें हम चर के रूप में कर रहे हैं, एक्स वाई ए बी सी के रूप में कर रहे हैं, और उसमें क्या था हम संतरे के रूप में कहते, 5 संतरा, 3 सेब, 2 संतरा, 4 सेब, ऐसे किए थे, ठीक है। अब फिर वही चीज सेम प्रोसेस वही करेंगे हम। अब समीकरण 4 को समीकरण 3 से हम घटा देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर। चलिए ठीक है, घटाते हैं। दिख रहा है आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है, घटाते हैं। तो घटाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको उसी प्रकार से हम लिखेंगे। अब हम इसको लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा b1 a1, ठीक है, b1 हो जाएगा, a1 हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे माइनस a1 a2, x को हम कर देंगे बाहर, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। सॉरी हमारा यहाँ पे b2 है, प्लस का हमारा चिन्ह लगाया जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b2 लिखेंगे। दिख रहा है आप सभी लोगों को? b2 लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, b2 लिखेंगे, फिर b1 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर b1 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, y को हम कर देंगे बाहर, हमारा यहाँ पे लग जाएगा प्लस का चिन्ह, ठीक है। किसका लग जाएगा? प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। ये हम यहाँ पे लगा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं समझ में? अब ध्यान से देखिएगा, वही सेम प्रोसेस में लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ? सेम प्रोसेस लगा रहा हूँ, यही हमें प्राप्त होगा, यही हमें प्राप्त होगा, सेम प्रोसेस है भैया। हम आपको लास्ट में ये भी समझाएंगे कि हम एक ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है ब्रज गुणन विधि का, एक चित्र के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेम प्रोसेस वही लगाएंगे, ये चीज हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू, हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे b2 c1 माइनस b1 c2 बटे में हमारा यहाँ पे बच जाएगा b2 a1 माइनस b1 a2, ये हमारा बच जाएगा, ठीक है। ये बच गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू b1
हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा B1 हो जाएगा, फिर C2 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो B2 हो जाएगा, C1 हो जाएगा। बटे में हम कर देंगे वही सेम चीज है, इसको भी हम चेंज करेंगे, सिर्फ हम अंक को चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा माइनस में, फिर सिर्फ हम अंक को चेंज करेंगे, A2 हो जाएगा, B1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है कहाँ से आया है, ये आ गया यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1 बटे में A1 B2 माइनस A2 B1 बटे में A1 B2 माइनस A2 B1। आ गया भैया फॉर्मूला सेम कि नहीं आ गया, आ गया ना सेम। अब चलिए, जब ये हमारा सेम आ गया है तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। क्या मान लेते हैं हम इसको, समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब चलिए हम आपको कुछ और भी समझा देते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। अभी तो हमें x का प्राप्त हुआ है, तो y का हमें यहाँ पे ये प्राप्त हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अब कुछ करना नहीं है, सेम वही चीज प्रोसेस है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको उतार देंगे, C1 को हम क्या करेंगे, संख्या को उल्टा करेंगे। ठीक है, अब वही चीज है कि हम यहाँ पे लिखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1 बटे में हमारा क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, वही चीज है, सेम चीज है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 6। ये हमारा कौन सा समीकरण है, ये समीकरण नंबर 6 है। तो आपको याद हो गया या ज्ञात हो गया कि हम जो है फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यही हमें समझना था भैया, कुछ नहीं समझना था, यही समझना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसीलिए हम आपको पहले उदाहरण समझाएं, इसी कारण, ताकि आप जो है समझ सकें, फिर बाद में आप ये ना कहिए कि सर हमें याद नहीं है, भूल गए। चलिए, अब वह जो फॉर्मूला है या वह जो चित्र है, मैं जिस चित्र के बारे में बात कर रहा हूँ उसको मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आपको भी याद हो जाए। ये ब्रज गुणन विधि का जो फॉर्मूला है उसको कभी भूला ना जा सके। ठीक है, ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला जो है वो कभी भूला ना जा सके। इसके लिए देखिए क्या होता है, हम लिखते हैं x बटे में B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y का लिखते हैं CA C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 लिखते हैं, बटे में लिखते हैं A1 B2 माइनस A2 B1। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक्स वाई, ठीक है, यानी कि ए बी सी, याद रखिएगा, ए बी सी या एक्स वाई एंड 1, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इस टाइप से हम निकाल देते हैं फॉर्मूला। याद रखिएगा चित्र हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, चित्र है, ये हमारा x का है, ये हमारा y का है, ये हमारा 1 का है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं b1 b2, ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा c1 c2, क्या हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा c1 c2, फिर हमारा हो जाएगा a1 a2 a1 a2, फिर b1 b2। ये फॉर्मूला भैया आप याद रखिएगा। ये जो चित्र दिख रहा है आप ये चित्र याद रखिएगा। अगर आप ये चित्र याद कर ले जा रहे हैं, अगर आपको ये चित्र याद है, अगर आप कहीं भूल भटक नहीं रहे हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपको जो एक्स वाई जेड यानी कि एक्स वाई 1 का मान जो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ब्रज गुणन विधि का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मत भूलिएगा, क्योंकि सारा खेल जो फॉर्मूले के आधार पर सेट रहता है। अगर आप फॉर्मूला भूल जा रहे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे ब्रज गुणन विधि का, ये मेरी गारंटी है, मैं ये हकीकत बात कर रहा हूँ। तो समझ में आ गया भैया, ये कुछ है।
अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पर भूल रहा हूँ या कुछ ऐसा पॉइंट जो मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग भैया ना कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उत्तर ज़रूर दे देंगे। भैया आप बस कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि आपके ऊपर सारा खेल रहता है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपका ये जो वीडियो है पसंद आ गया होगा आपको। ठीक है? तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।